हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस पे। इस व्लॉग में हम आपको एक सबसे पुरानी और रहस्यमय घटना की ओर ले जाएंगे। रोआनोके कॉलोनिस्ट की अद्वितीय गायब होने की कहानी, जो अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमय घटनाओं में से एक है। हम इस व्लॉग में इतिहास, जांच और कहानी के तत्वों को मिला करके आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। रोआनोक कॉलोनी, जिसे 1587 में वर्जीनिया में स्थापित किया गया था, एक गैरविध और अद्वितीय घटना है। इस कॉलोनी के सहयोगी और निवासियों की गायबी में हमें उनकी पीछे छुपी कहानी के सवालों से घेर दिया है। इस व्लॉग में हम साथ ही इस कहानी की खोज करेंगे और उस समय के इतिहास की खोज करेंगे और आपको उन तत्वों के साथ पेश करेंगे जो इस रहस्यमय को आज भी इतना रोचक बनाते हैं। हम विचारशीलता से इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे और आप सबके साथ सबसे नई खोज और समाचार को साझा करेंगे ताकि आप इस महान रहस्य के बारे में और अधिक जान सकें। तो आइए हम इस सफ़र में जुड़े और हमारे साथ रोआनोक कॉलोनिस्ट की अद्वितीय गायबी की रहस्यमय कहानी की खोज करें। रोआनोक कॉलोनी एक प्रमुख अमेरिकी इतिहास की घटना है जिसकी स्थापना और उसमें शामिल मुख्य व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रूप से योगदान था। यह कॉलोनी उस समय के इंग्लैंड के राजा एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में स्थापित की गई थी। रोआनोक कॉलोनी की स्थापना 1587 में हुई थी, जब इंग्लैंडी विभागीय कंपनी के अध्यक्ष सर वॉल्टर राले ने नॉर्थ कैरोलिना के वर्जीनिया क्षेत्र में एक स्थायी इंग्लिश कॉलोनी स्थापित करने का प्रयास किया। इस कॉलोनी के लिए 115 लोगों को भेजा गया, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस कंपनी के कुछ मुख्य व्यक्ति थे, जैसे सर वॉल्टर राले। वॉल्टर राले ने रोआनोक कॉलोनी की स्थापना का पहला प्रयास किया था और यह कॉलोनी उसके प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक थी। इन्होंने इंग्लैंड के नाम पर इस क्षेत्र का दावा किया था। जॉन वाइट रोआनोक कॉलोनी के गवर्नर और एक कलाकार थे। उन्होंने अपनी बेटी एलिन वाइट के पैदा होने के बाद इंग्लैंड लौटने का निर्णय लिया और वाइट कॉलोनी के लोगों को वाइट कॉलोनी के विस्तार के पास नहीं ले जा सके। एलिन वाइट रोआनोक कॉलोनी की पहली इंग्लिश शिशु थी जो अमेरिका में पैदा हुई थी। वह रोआनोक कॉलोनी के गवर्नर जॉन वाइट की पुत्री थी। रोआनोक कॉलोनी के बारे में इन मुख्य व्यक्तियों के साथ हम जानते हैं कि इस कॉलोनी के सफल नहीं होने के बावजूद इसकी गायबी की कहानी अमेरिकी इतिहास का एक रहस्य बन गई है और आज भी इस पर विवाद है। जब रोआनोक कॉलोनिस्ट अमेरिका पहुंचे, उन्होंने सहयोगी प्राकृतिक निवासियों के साथ तालमेल स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय आदिवासी ग्रुप से बातचीत करके साथी कॉलोनियों के लिए भूमि अधिकार को स्थापित करने का प्रयास किया। सहयोगी निवासियों ने स्थानीय आदिवासी जनसंख्या से भाषा और सांस्कृतिक आपसी समझ करने का प्रयास किया। यह सहायक था क्योंकि इससे उन्हें स्थानीय संस्कृति को समझने में मदद मिली और उन्हें भूमि और संस्कृति के साथ अधिक समझ बनाने में मदद मिली। सहयोगी निवासियों और स्थानीय आदिवासी ग्रुप के बीच एक समझदारी तैयार हुई, जिसके तहत वे आपसी सहायता करते थे। इससे रोआनोक कॉलोनिस्ट को स्थानीय संस्कृति के साथ आदान प्रदान करने में मदद मिली और वे स्थानीय संस्कृति के तहत जीवन बिताने में सहायता प्राप्त कर सके। इन संबंधों के बावजूद रोआनोक कॉलोनी के अवसरों और उसके स्थानीय समुदायों के साथ संवाद का अंत कुछ हद तक गायब हो गया है और यह क्यों और कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है जिस पर विचार और अनुसंधान जारी हैं। रोआनोक कॉलोनी के पहले समुदाय के बारे में जो रहस्यमयी रूप से गायब हो गए थे, उनके गायब होने के पीछे कई सर्कमस्टांसेस थे। 1587 में इन सेटलर्स के आगमन के बाद वे नापाक, एक विचारशील
और अन्यायपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे थे। सेटलर्स के पहले समुदाय के साथ कई अज्ञात प्राकृतिक परिस्थितियों और असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भूकंप, बढ़ती टिड्डियाँ या बर्फबारी। इन परिस्थितियों में यह संभव है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए और बेहतरीन जगह पर जाने का निर्णय लिया हो। सेटलर्स के गायब हो जाने के बाद एक पेड़ पर क्रोएटुआन लिखा हुआ मिला, जो यह सुझाता है कि वे कहीं दूसरे स्थान पर चले गए हो सकते हैं। क्रोएटुआन एक स्थानीय आदिवासी समुदाय का नाम था और इससे यह सुझाव मिलता है कि सेटलर्स ने उनके पास जाकर स्थान बदल दिया हो सकता है। कुछ थ्योरीज का यह भी मानना है कि सेटलर्स को स्थानीय पुराने आदिवासी समुदाय द्वारा हमला किया गया हो सकता है। इससे उनका समुदाय बिना किसी ज्ञात कारण के गायब हो सकता है। सेटलर्स के लिए खाद्य की कमी एक अहम समस्या हो सकती थी और इसके चलते वे दूसरे स्थान पर जा सकते हैं जहां पर खाद्य की आपूर्ति बेहतर थी। रोआनोक कॉलोनी के पहले समुदाय के गायब होने के बारे में यह कुछ संवाद है, लेकिन इसके बावजूद उनकी गायबी के वास्तविक कारण और स्थिति के बारे में अभी तक कोई निर्धारित उत्तर नहीं मिल सका है और यह एक ऐतिहासिक रहस्य बना हुआ है जो लोगों की जिम्मेदारी में बना हुआ है। जॉन वाइट इस कॉलोनी के गवर्नर थे और उन्होंने रोआनोक कॉलोनी की स्थापना की थी। अपनी बेटी के जन्म के बाद जब वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे थे, तब उन्होंने सेटलर्स को प्रॉमिस किया कि वे वापस आएंगे। 3 साल बाद जब जॉन वाइट इस कॉलोनी में वापस आए, तब उन्होंने कॉलोनी को पूरी तरह से खाली पाया और वहाँ पे किसी भी जीवित व्यक्ति का कोई संकेत नहीं था। वाइट अपनी इस खोज से काफ़ी चिंताजनक और दुखद थे। वे न सिर्फ कॉलोनी के अद्भुत खाली हो जाने को देख रहे थे, बल्कि वे अपने बच्चों और अन्य परिवार के सदस्यों को बीमारी के लिए भी चिंता में थे। वाइट ने खोज की प्रक्रिया आरंभ की ताकि वह जान सके कि क्या हुआ था। वे कई प्रकार की खोजों के बावजूद उन्हें कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। वाइट ने इस खोज के बाद असामान्य घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट लिखी और इस घटना को एक रहस्य के रूप में सजीव लिखा, जिसका हल आज भी नहीं मिल सका है। जॉन वाइट की यह कहानी अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय अध्याय है, जिसमें वे कॉलोनी के गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं और रोआनोक कॉलोनी के अद्भुत तरीके से गायब होने की खोज जारी रखते हैं। रोआनोक कॉलोनी के साथ क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। इनमें से एक प्रमुख थ्योरी है कि शायद रोआनोक कॉलोनिस्ट स्थानीय अमेरिकी जनजाति जो थी उनके साथ मिल गए हों और उनमें विलीन हो गए हों। इसके परिणाम स्वरूप वे उन जनजातियों के साथ विभिन्न आक्रमणों में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ जीवन बिता सकते हैं। एक और संभावित स्थिति यह हो सकती है कि रोआनोक कॉलोनी के साथ कोई संघर्ष या उनकी हत्या कर दी गई हो। इसमें स्थानीय जनजातियों या अन्य विदेशी शक्तियों के साथ संघर्ष शामिल हो सकता है, जिससे कॉलोनिस्ट की बड़ी मात्रा में हत्या हो सकती है। एक तीसरी संभावना यह भी थी कि रोआनोक कॉलोनिस्ट ने कॉलोनी से बाहर जाने का निर्णय लिया हो और कहीं और माइग्रेट कर गए हों। इसका कारण कॉलोनी में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण उन्होंने भागने का निर्णय लिया हो। ये कुछ पॉपुलर थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं। हाल ही में कुछ खुदाई खोजों में मैपिंग और लेज़र स्कैनिंग तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिससे रोआनोक कॉलोनी के लुप्त भूखंड को पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इससे हमें
कॉलोनिस्ट के वास्तविक स्थान की सुलझावत स्थिति की सहायता मिल सकती है और इस रहस्य को सुलझाने की दिशा निरूपण में मदद मिल सकती है। और साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ हाल के अनुसंधानों में रोआनक कॉलिन्स के साथ लेज़र अब्लेशन इंडक्शन माइक्रोस्कोपी जैसे आधुनिक औद्योगिक तकनीकों का भी प्रयोग किया गया है। इससे कॉलोनिस्ट के वस्त्र, आभूषण और सामग्री का पता लगाया जा सकता है, जिससे उनके संघर्ष और जीवन शैली के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमने इस ब्लॉग में रोआनिक कॉलोनी के रहस्यों को देखा और इसके चारों ओर की कुछ महत्वपूर्ण अद्भुत घटनाओं की जानकारी दी। कैसे रोआनिक कॉलोनी के गवर्नर जॉन वाइट इंग्लैंड के लिए गए और कैसे 3 साल बाद उसे लौट करके खाली पाया। कैसे वाइट की दुखद वापसी के बाद कॉलोनी पूरी तरह से खाली थी और कोई भी जीवित कॉलोनिस्ट नहीं मिला। रोआनिक कॉलोनिस्ट के गायब होने के संभावित कारणों पर चर्चा की, जैसे कि वे स्थानीय जनजातियों में समाहित हो गए हो सकते हैं या किसी संघर्ष के कारण गायब हो सकते हैं। और साथ ही हमने देखा कि कैसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक कैसे रोआनिक कॉलोनी के नए रहस्य के खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि रोआनिक कॉलोनी के रहस्य के बारे में क्या हो सकता है? किस कारण से वो गायब हो सकते हैं? और क्या आधुनिक विज्ञान इस रहस्य पे पर्दा उठा सकता है? सो फ्रेंड्स, हमें आपके विचारों और सिद्धांतों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। क्या आपके पास रोआनिक कॉलोनी के रहस्य के बारे में कुछ सुझाव, थ्योरीज या अतिरिक्त जानकारी है? अगर है तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।